जब से खान सर आए गरीब के बच्चे पढ़ने लगे। खान सर मना थोड़ी ना किए हैं। राखी नहीं ढकोसला करता है, ये दिखावा करता है। आपको सरकार रोक रखा है ढकोसला करने से। हाथी जब चलता है तो कुत्ता लोग भौंकता है कि नहीं भौंकता है? क्या वो हाथी को कुछ फर्क पड़ता है? जो टीचर कटाक्ष कर रहे हैं तो उनका मकसद ये है कि अमीर का बच्चा पढ़े तो हमारा घर बसे। हर चीज पैसा से नहीं होता है, भावना से भी होता है। भावना अगर आपका सही होगा, भगवान आपसे सब चीज करवा लेंगे। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा। अभी हम पटना में हैं। हमारे बीच वायरल भिखारी सिंह विवेक कुमार जी हैं और हम जानेंगे खान सर के बारे में, जो कि खान सर एक बहुत ही सराहनीय काम किए हैं गरीब लोगों के लिए। जो गरीब आदमी जिसको बीमारी हो जाता है और बीमारी का अपना इलाज नहीं करा पाता है, पैसे के कारण, गरीबताई के कारण उसकी जान चली जाती है, उस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी सच्चाई की चीज को देख रहे सभी को प्रणाम है। खान सर ये बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, जो कि पूरे बिहार में, बिहार के जितने भी जिला है सभी जगह हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। विदेश से मशीन मंगवाए हैं। जो पैसा लगता था, जिसको जांच करने में लाखों लाखों रुपए लगते थे, वो सब पैसा अब कम हो के 35 रुपये में एक्सरे हो जा रहा है। बहुत ही कम फी में, जैसे कम फी में खान सर पढ़ाते हैं उसी तरह से कम फी में डॉक्टर का इलाज हो जाएगा। तो क्या कहिएगा खान सर के लिए? देखिए, तो बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसा कार्य हर वैसे इंसान को करना चाहिए जिसको भगवान ने दिया है। जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल बना के ही, आप जिस तरह से भी समर्थ हैं, आपको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लोगों की मदद कीजिए। जैसे खान सर हॉस्पिटल बना के लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें गरीब से गरीब भी लोग आके अपना इलाज कराएंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं कि वहाँ आके कोई अमीर आदमी ही इलाज अपना करा सकता है। जैसे अरिजीत सिंह एक होटल खोले हैं जो जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी खाना खा सकता है। इतना सस्ता उसका रेट है कि कोई भी उसमें खाना खा सकता है। तो उसी तरह से जो भी लोग को भगवान ने उतना दिया है तो वो लोग ज़रूर इस तरह से करें, ताकि तभी जाके भारत बदलेगा। क्योंकि हर चीज़ मोदी जी करेंगे ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। हर चीज़ नेता लोग पे छोड़ दीजिएगा तो हर चीज़ नेता लोग तक कर नहीं पाएगा, क्योंकि नेता लोग सिर्फ वादा करता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो भगवान दिए हैं तो उतना में ही हम लोग अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और भारत को बदल सकते हैं। अच्छा, बिहार में बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, नहीं धन है, दौलत है, बहुत लोगों के पास है। लेकिन जितना वो नहीं करके दिखाए उतना खान सर करके दिखा दिए हैं। उतना खान सर इतने गरीब लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं। एक टीचर होके, शिक्षक होके, वो भी शिक्षक में आप 200 रुपये में 6 महीना पढ़ाते हैं। 6 महीना 7 महीना 200 में पढ़ाते हैं तो सोच सकते हैं कितना कमाते होंगे। नहीं, लेकिन इतना शिक्षा का एकदम इतना सस्ता करके गरीब से गरीब लोग जो नहीं फी दे के पढ़ पा रहा था वो भी आज पढ़ ले रहा है। नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं होता है वो भी आज खान सर के पास अपना पेमेंट करके पढ़ ले रहा है। मतलब शिक्षा का मतलब एकदम घर घर पहुंचा दिए हैं। यही नहीं, भारत ही नहीं, देश विदेश में भी पहुंचा दिए। अब जो है कि हॉस्पिटल लाइन में उतरे हैं और हॉस्पिटल लाइन में भी हमको लगता है कि वो दुख दूर करने वाले हैं। बहुत डॉक्टर लोग सोच रहे हैं कि हाँ, ये खान सर क्या कर दिए, हम लोग रोजी रोटी पे लात मार देंगे। नहीं, बहुत लोग का मतलब ये चल रहा है। और एक सर का वीडियो वायरल हो रहा है। सर कह रहा है कि अब लग रहा है कि हमने कुछ कमाया। इतना अब सोचिए कि बताइए, जो इंसान इतना कुछ कर दिया, देश विदेश में खान सर का एक नाम है। अभी कुछ ही दिन पहले विदेश गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री बुलाए थे, उनको जाने में 8 घंटा लगा था। फिर वहाँ के वो उनसे पूछा गया कि हाँ आपको क्लास भी होगा सर? तो सर बोले कि हाँ क्लास तो है, क्लास कराना है। तो वो अपना हेलीकॉप्टर दे दिए और 20 मिनट में पटना आ गए। अब सोचिए कि खान सर कितना उपलब्धि पा लिए हैं। उतना पाने के बाद भी अभी बोल रहे थे कि अब लग रहा है कि मैंने कुछ कमाया है। क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक खान सर के दिमाग में पहले से, वैसे लोग के दिमाग में पहले से ही माइंड सेट होता है कि हमको खुद के लिए नहीं कमाना है, हमको खुद के लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करना है। और पैसे वाले हैं बिहार में, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले सब हैं, लेकिन उनका ये मकसद नहीं रहता है। क्योंकि हर किसी का एक एम होता है, एक सपना होता है, एक मकसद होता है कि हमको पैसा कमा के ये करना है, हमको जीवन में ये करना है, हमको मरने से पहले ये करना है। तो खान सर का मकसद है कि हमको अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। और जो पैसे वाले हैं तो वो सिर्फ अपना ही पेट भरने में, उनका खुद का ही पेट नहीं भर पा रहा है, तो लोग का पेट कहाँ से भरेंगे? और रही डॉक्टर लोग की बात, जो डॉक्टर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पेट पे लात मारा गया, तो आप आज के समय की सच्चाई है कि 95% लोग डॉक्टर इसलिए बनते हैं ताकि वो पैसा का पेड़ लगा सकें। मतलब मरीज का हक मार के ऐसे केस को हम देखे हैं कि मरीज का मौत हो जाता है, उसके डेड बॉडी से वो लोग पैसा कमाते हैं। ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पे।
तो वैसे लोगों को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि जहाँ वो लाखों लाख रुपए ले रहे हैं वहाँ खान सर 1000 में 500 में तो बहुत बड़ा 500 200 300 में कर दे रहे हैं लाखों हजार तो बहुत बड़ा अमाउंट बता दिए। तो मान 1000 के तो सोचना ही नहीं है। तो उतना अमाउंट में वो लोग कमा रहे हैं और वो भी मरीज को नहीं बचा पा रहे हैं और मरने के बाद भी उससे पैसा कमा रहे हैं। जो एक्सरे करवाने जाइएगा आपको तो 400-500 रुपया जो लगता है, वो एक्सरे 25 रुपया 35 रुपया में होने वाला है। तो समझिए कि वो जो सरकार देता है वो दे रहे हैं। वो दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जो चीज़ होता है वो चीज़ खान सर कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में भी लूट लिया जाता है आजकल। वही ना कह रहे हैं, मतलब सरकारी अस्पताल में सरकार के द्वारा जो चीज़ बनाया गया है अब लोग लूट रहा है, तो वो जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका फ्रॉड है। लेकिन सरकार तो एक नियम बना दिया, अब नियम पे चलना है उन कर्मचारियों को और नियम पे चलवाना है लोगों को। लोग भी भाई मजबूर रहते हैं कि भाई हमको इलाज कराना है, तो चलिए वो पैसा दे देते हैं, घूस दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ सोचना चाहिए उन डॉक्टरों को, उन कर्मचारियों को जो वैसे मरीजों से पैसा लेते हैं, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो उनका तो बददुआ लगेगा ही, भले कितना ही पैसा कमा लीजिए, लेकिन जब बीमार होइएगा तो उसका दुगुना तिगुना पैसा लग जाता है। हर जगह से एक आवाज़ आ रहा है, यहीं से नहीं हर जगह से। जहाँ ये महाराष्ट्र से भी एक आवाज़ आ रहा है। महाराष्ट्र के लोग कहता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, लेकिन वहाँ से भी आवाज़ आ रहा है कि खान सर जो किए हैं वो शायद भारत में कोई करेगा। बिल्कुल, शायद क्या, मतलब हमको लगता है नहीं है कोई करेगा, क्योंकि उतना उदारता किसी के पास नहीं किसी के है। पास लोग यहाँ पैसा कमाता है तो खुद का पेट ठीक से नहीं भर पाता है। जितना कमाइए, लाख रुपया कमाएगा तो करोड़ का सोचेगा, करोड़ कमाएगा तो अरब का सोचेगा, अब अरब कमा लेगा तो वो सोचेगा कि अभी और कमा ले, तो उसका खुद का पेट नहीं भर पाता है। बहुत लोग विवेक जी, बहुत लोग कहते हैं कि ये 5 रुपया हमारे 10 रुपया है तो इसको हम पॉकेट में दाब के रखेंगे, तो ये अगर किसी को दे देंगे तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जिस समय वो खान सर कुछ नहीं थे, उनके पास जितना पैसा होता था उतना ही में बांट देते थे। तो वही तो कह रहे हैं कि शुरू से उनका मकसद ही है बांटने का। शुरू से देने वाला भाव रहा है, लेने वाला भाव नहीं रहा है। तो आज देखिए भगवान उनको दे रहे हैं। मैंने बहुत लोग कहता है कि हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, बहुत बड़ा पैसा होगा तो अब हम जाके लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन नहीं, वो शुरू से ही जितना कमाए उतना में करते करते आ गए। आज उनके कोचिंग के आसपास में जाइएगा, ठेला रिक्शा वाला से पूछिएगा कि खान सर कैसे हैं, तो खान सर को बताया जाता है कि खान सर मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जो मदद करने वाला होता है वो पैसा नहीं देखता है कि मेरे पास 500 की 5 लाख है, वो 500 रुपये में भी मदद कर देगा, मतलब क्षमता के अनुसार। तो वो शुरू से ही वो चीज़ करते गए, वही नहीं सोचे कि मेरे पास बहुत होगा तब हम करेंगे। जैसे किसी अच्छे गुरु के पास आप सीखने के लिए संगीत जाइएगा तो वो आपको न्यौछावर कर देगा सब चीज़। ये नहीं वो सब कुछ दे के भी सोचेंगे कि हमारे पास तो संगीत है ही नहीं। ढेलफोरबा गुरु के पास जाइएगा तो वो बैठा रहेगा गद्दी लगा के, जो हैं सो हम ही हैं, हमारे पास है सब कुछ। तो ढेलफोरबा का चेलो ढेलफोरबे रहता है और जो अच्छे गुरु रहते हैं उनका चेला भी अच्छा होता है। तो वही बात है। तो खान सर जैसे मतलब उनके जो गुरु रहे होंगे, जिनसे उन्होंने शिक्षा लिया, तो उनका गुण भी है और उनका जो परिवार का संस्कार है वो भी है और उनका अपना मेहनत भी है। वो हर एक चीज़ दिख रहा है कि गुरु, परिवार और उनका अपना मेहनत, वो सारा चीज़ उनके जीवन से और उनके इस कार्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत लोग उनको बड़े बड़े नामचीन टीचर लोग उनको टारगेट किया था ये कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन में, कि ये राखी नहीं, ये ढकोसला करता है, ये दिखावा करता है। इसके लिए क्या कहिएगा? तो ठीक है भाई, ढकोसला करते हैं तो ढकोसला आप भी कर लीजिए ना, आपके पास भी तो पैसा है। आपको कौन नहीं बोला? आपको कोई खान सर मना थोड़ी ना किए हैं, आपको सरकार रोक रखा है ढकोसला करने से। आप ढकोसला कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि खान साहब ढकोसला कर रहे हैं तो ठीक है, आप भी ढकोसला कीजिए। दिखावा करता है। हाँ ठीक है, ये अपने टीआरपी के लिए करता है तो अच्छी बात है ना। टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात है? अगर आपको 10 लोग अगर जान रहा है आपके कार्य से तो इसमें क्या गलत है? आप हैं नवाब के नाती, तो आपको कहाँ से लोग जानेगा? आप घमंड में चूर हैं कि हम लोग के पास जाएंगे, लेकिन खान सर है कि लोग के पास जाते हैं, गेट टू गेट जाके लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। आप अपना नवाब के नाती बने हुए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे रक्षाबंधन के लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि कौन ऐसा आदमी है जो मीडिया के सामने राखी बनवाता है? तो मीडिया के सामने वो थोड़ी ना कहने का कि मेरा हम राखी बंधवा रहे हैं, तुम हमारे पास आओ। सर का इतना उपलब्धि है, सर इतने बड़े स्टार हैं, सर लोगों के इतने प्रिय हैं कि लोग खुद चले जाते हैं। किसी भी मीडिया से पूछे तो खान सर बुलाए हैं उनको, वो लोग खुद गए हैं। जो बोले हैं उसके लिए क्या कहिएगा, जो मीडिया के बारे में? अरे तो वो सब चुतिया है, चुतिया का बात पे क्या ध्यान देना।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। अच्छा, ये बात कहना उचित था कि मीडिया के सामने राखी बनवाना है, ये देखिए, कहीं से लॉजिक बनता है क्या? कहीं से कोई लॉजिक नहीं बनता। होता क्या है कि देखिए, लोग जब आपसे मतलब क्या कहते हैं, आपके आगे नहीं बढ़ पाता है ना, तो आपको तोड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि आपसे आगे तो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ना उतना बुद्धि है उसके पास, न उतना वो मेहनत कर सकता है, न उतना उस लेवल में आपके खड़ा हो सकता है, तो वो तो विरोध करेगा। तो जहाँ सबकी 99% लोग जय जयकार कर रहा है, तो 1% के कुछ बोलने से हो जाएगा। हाथी जब चलता है तो कुत्ता लोग भौंकता है कि नहीं भौंकता है? तो क्या वो हाथी को कुछ फर्क पड़ता है? वो हाथी अगर एक लात अगर मार दे तो वो कुत्ता मर जाएगा, वो कुछ और नहीं होगा, मर ही जाएगा वो। तो उसी तरह से खान सर एक हाथी की तरह हैं, बाकी लोग जो बोल रहे हैं कुत्ता की तरह है। तो बोलने दीजिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौं भौं करता है, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मुझे घंटा फट। कुत्ता बोल रहे हैं, इसमें बहुत नामचीन लोग हैं जो टारगेट। देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम उदाहरण दिए हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं ना। हाथी चलता बाजार में तो कुत्ता भौं भौं करता है, तो उसी तरह से ऐसे ऐसे लोग हैं कि खान सर एक हाथी की तरह हैं, और जो लोग बोल रहे हैं वो कुत्ता की तरह है, क्योंकि उनके पास समय बहुत है बोलने के लिए। और खान सर के पास क्या है कि समय है काम करने के लिए, और उनके पास समय है बोलने के लिए। वो कटाक्ष में समय बिता रहे हैं, खान सर अपने कर्तव्य में समय बिता रहे हैं। फर्क बहुत है, गधा और घोड़ा वाला फर्क है। गधा भोजा ढो के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, घोड़ा सबके दिल पे राज कर रहा है। तो वही बात है, दिखता दोनों एक ही जैसा है। सब तो जो बोल रहे हैं वो तो इंसान ही बोल रहे हैं खान सर को, खान सर भी इंसान है, लेकिन फर्क कितना है वो सब दिख रहा है। तो बोलने दीजिए जो बोलता है। कुछ दिन पहले खान सर को बड़े बड़े कोचिंग के लोगों ने टारगेट किया था कि ये शिक्षा का स्तर घटा दिया, पैसा का स्तर घटा दिया एकदम। मैंने लोगों को, मतलब जो अमीर लोग होते थे वो अमीर के बच्चे लोग पढ़ते थे, लेकिन जब से खान सर आए तो गरीब के बच्चे पढ़ने लगे। इसके लिए बड़े बड़े कोचिंग के लोग भी इनसे नाराज रहने लगे। तो ये देखिए, इसलिए नाराज नहीं लगे क्योंकि उनका तो लाखों लाख में कोर्स बिकता था। अब खान सर 200-300 में कोर्स बेच दे रहे हैं। जो 2.5 लाख का कोर्स है वो खान सर 7,000 कर दिए। तब 7,000 कर दिए तो बुरा तो लगेगा ना। क्योंकि खान सर का मकसद ये है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें। अमीर के बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, उनके पास तो अपराध पैसा है, लेकिन पैसा किसके पास है? गरीब के बच्चे के पास। न उनके पिता के पास पैसा है, न उनके बच्चे के पास पैसा है। तो जब 7,000 में बच्चा पढ़ेगा तो ये बड़ा बड़ा जो कोचिंग सेंटर वाला जो लाखों लाख रुपया फी रखा हुआ है, तो उनका तो मार्केट डाउन होगा ही। जैसे हम कलाकारी में ही देख लीजिए, हम बहुत कम पेमेंट में कार्यक्रम करते हैं, तो मेरे पास कार्यक्रम बहुत है। हमसे बहुत ऐसे लोग हैं जो नाराज़ रहते हैं कि अपना पेमेंट घटा दी। भाई, कार्यक्रम करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है लोगों तक पहुंचना, अपने कलाओं को पहुंचाना। धीरे धीरे होगा तो वैसा देखा जाएगा। तो उसी तरह से लोग हमसे नाराज़ रहते हैं, उसी तरह से खान सर से लोग नाराज़ रहते हैं कि अपना कोर्स क्यों कम कर दिए। तो उनका मकसद ये है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। लेकिन यहाँ जो टीचर कटाक्ष कर रहे हैं, तो उनका मकसद ये है कि अमीर का बच्चा पढ़े तो हमारा घर बसे। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो अमीर का बच्चा पढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा लाएगा, ज़्यादा पैसा लाएगा तो हमारा घर बनेगा, बंगला बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो मकसद ये है, तो बुरा तो लगबे करेगा। अच्छा, भिखारी सिंगर क्या करेंगे इस बिहार के लिए, या अब दिन पर दिन आपका भी उपलब्धि बढ़ता जा रहा है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो करेंगे हम अपने क्षमता के अनुसार जरूर करेंगे। हम ही नहीं कहेंगे, हम कोई नेता थोड़ी नहीं की वादा करेंगे, हम तो कलाकार हैं। और सिंगर भी बोरा के बोरा पैसा कमाता है, मतलब कमाता है, ये नहीं कह रहे कि कमाता नहीं है। पता चलता है कि सीधे कोई आया 1 लाख सीधे माथवा पर उजील देता है। बिल्कुल लोग देते हैं, लेकिन हम ये वादा नहीं करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करेंगे। मेरी जितनी क्षमता है हम करते भी हैं, जहाँ तक हमसे होता है वहाँ तक करते हैं। लेकिन वो है कि सोशल मीडिया पर नहीं दिखता है तो लोग को लगता है कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी क्षमता है वहाँ तक करते हैं और आगे भी करेंगे। तो मतलब सेवा का भावना आपके अंदर भी है, क्योंकि शुरू से ही वो चीज़ देखते आ रहे हैं। और मेरा मकसद रहता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सपोर्ट मांगते हैं, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक सपोर्ट करते हैं। वो चाहे पैसों से हो, चाहे स्टेज के माध्यम से हो, या फिर कि मतलब किसी भी तरह से हो। तो जहाँ तक हमसे होता है हम करते हैं। तो धीरे धीरे आगे जैसा होगा वो भी हम करेंगे। बहुत सारा मेरा अपने मन में चल रहा है कि हमको ये करना है, ये करना है। तो जैसे जैसे मेरे पास क्षमता मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, आगे देखते रहिए। अच्छा, बिहार में लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में खान सर हैं और खान सर बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अदर स्टेट के लिए क्या कहिएगा? अदर स्टेट में भी खान सर की तरह कोई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। खान सर की तरह तो हर वैसे पैसे वाले को बनना चाहिए। और पैसा के साथ साथ क्या होता है, हर चीज़ पैसा से नहीं होता है, भावना से भी होता है। भावना अगर आपका सही होगा तो भगवान आपसे सब चीज़ करवा लेंगे। अब भावना नहीं रहेगा तो आपके पास पैसों रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। तो भावना होना चाहिए कि हाँ, हमको करने का भावना होना चाहिए। देने वाला भगवान होता है।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, खान सर को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ। मुख्यमंत्री तो बहुत बिहार में ही रहेगा ना, लेकिन प्रधानमंत्री पूरा भारत को चलाएगा। प्रधानमंत्री खान सर अगर बन जब हम लोग नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जैसे लोगों को मौका दे सकते हैं तो खान सर को क्यों नहीं। जब 5 साल 10 साल 15 साल जब इन लोग को झेल रहे हैं, जबकि अच्छा भी कर रहे हैं खराब भी कर रहे हैं कि नहीं, तो एक बार खान सर को मौका देंगे तो उसमें क्या चला जाएगा। प्रशांत किशोर को मौका देंगे तो क्या चला जाएगा। तो मौका जब आप सबको दे रहे हैं तो इन लोग को भी मौका दीजिए। अच्छा करेंगे तो रहेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन मौका तो दीजिए। मौके नहीं दीजिएगा तो पता लिखे को भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। नेतागिरी में तो ज़्यादातर अनपढ़े लोग हैं। अनपढ़ लोग हैं, आज देखिए जो उसका सेवा कर रहा है IAS IPS, वो बेचारा दिन रात पढ़ाई करके अंग्रेजी अच्छा जानता है, पढ़ाई अच्छा करता है, वो बताइए ये अनपढ़ गवार नेता के आगे पीछे उसको घूमना पड़ता है, नौकरी है, क्या करेगा बेचारा। सही बात। तो देखिए हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास किए हैं खान सर के बारे में, जो कि खान सर को लोग कोई लोग ये बिहार का भगवान बता दिया, उनको भगवान से तुलना किया जा रहा है खान सर को। तो भिखारी जी भी उनके बारे में बहुत सारा बात बताए हैं, और आपको ये वीडियो से क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। खान सर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।